बाबा नानक के अंतिम समय में क्या हुआ था, ये बात बहुत लोगों के लिए रहस्य है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जब गुरु जी के अंतिम समय हिंदू मुसलमानों का गुरु जी की देह के लिए झगड़ा हुआ था, तो फिर गुरु जी की देह किसे मिली थी और किसने उन्हें अग्नि दी थी। ऐसे और भी बहुत से रहस्य हैं, जैसे कि अंतिम समय में बाबा नानक से मिलने ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्यों आए थे। दोस्तों, अगर आप भी ये सब रहस्य जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहे। अब वाहेगुरु का नाम लेकर साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा नानक मर्दाना के साथ दुनिया भर की यात्राएं करने के बाद चलते चलते करतारपुर में आ पहुँचे। वहां पहुंचकर बाबा नानक अपने परिवार के साथ रहने लगे। करतारपुर वो जगह है जहां पर बाबा नानक ने अपने जीवन के अंतिम 13 साल गुजारे। जब बाबा नानक के करतारपुर आने के बारे में लोगों को पता चला तो देश विदेश से लोग बाबा नानक के दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे। बाबा नानक रोज संगतों को नाम के कीर्तन के बारे में बताते थे। लोग भी बड़े प्रेम भाव से उनका कीर्तन सुनते और वहां पर लंगर ग्रहण करते। बाबा नानक का दरबार सभी के लिए खुला था। उनके दरबार में गरीब अमीर सब एक बराबर थे। बाबा नानक ने ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अमीर गरीब जैसी प्रथा को खत्म किया। उनके दरबार में सभी के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाता था और सभी लोग इकट्ठे मिल बैठकर लंगर ग्रहण करते थे। बाबा नानक करतारपुर में कीर्तन और भक्ति के साथ साथ खेती बाड़ी भी किया करते थे। बाबा नानक को खेत में काम करते हुए देखकर संगत में आए लोग भी उनके साथ बढ़ चढ़कर काम में हिस्सा लिया करते थे। लोग कहते हैं बाबा नानक अवतरित हो चुके थे। बाबा नानक ने जो सिखी के प्रचार का बीड़ा उठाया था वो उसे आगे भी बढ़ाना चाहते थे। बाबा नानक ने जो सिखी का पौधा लगाया था वो उसको पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। इसलिए बाबा नानक ने ज्योति जोत समाने से पहले अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए अपने परिवार के सदस्यों और सेवकों के ऊपर नजर रखना शुरू किया। वो देखना चाहते थे कि कौन सा ऐसा काबिल सिख है जो उनके लगाए हुए पौधे को अच्छी तरह से सींच सके। बाबा नानक ने बहुत दिनों तक सब पर नजर रखी और आखिरकार उन्हें सिर्फ भाई लहना जी ही अपने उत्तराधिकारी के लिए उचित लगे। बाबा नानक की इस बात से उनके दोनों पुत्र बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मी दास जी बहुत नाराज हुए। बाबा नानक की पत्नी सुलखनी देवी जी भी उनके इस फैसले से बहुत आहत हुई। एक दिन उन्होंने बाबा नानक से कहा, आप अपने सगे पुत्रों को छोड़कर अपने सेवक को उत्तराधिकारी बनाने के लिए जिद कर रहे हैं। ये बात उचित नहीं है। सुलखनी देवी जी की बात सुनकर बाबा नानक ने उनसे कहा कि हमारे दोनों ही पुत्र उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं हैं। गुरु गद्दी संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल है। मेरे दोनों पुत्र गुरु गद्दी का भार नहीं संभाल पाएंगे। बाबा नानक की बात सुनकर माता सुलखनी देवी जी ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके दोनों पुत्र अच्छी तरह से लायक और समझदार हैं। आप एक बार उनको मौका तो दीजिए। बाबा नानक ने उनकी बात सुनकर कहा, अगर आप ऐसा कह रही हैं कि दोनों गुरु गद्दी का भार उठा सकेंगे तो मैं उनकी परीक्षा लूंगा। उसके बाद बाबा नानक ने एक कौतुक रचा। एक दिन बाबा नानक ने खेत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गट्ठर रखा और कहा कि इस गट्ठर में गुरु गद्दी का भार है। जो गुरु गद्दी पर बैठना चाहता है वो इसको उठा ले। जिस किसी ने भी इस गट्ठर को उठा लिया वो इस गुरु गद्दी को संभालने के लायक माना जाएगा। बाबा नानक के मुख से ये वचन सुनकर सबसे पहले उनके बड़े पुत्र बाबा श्री चंद जी आगे बढ़े। उन्होंने बड़े अभिमान से गट्ठर को उठाने की कोशिश की
लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद वो गट्ठर को हिला तक नहीं सके। जब उनसे गट्ठर नहीं हिला तो उसके बाद बाबा नानक के छोटे पुत्र बाबा लक्ष्मी दास जी ने गट्ठर को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। उनसे भी गट्ठर रत्ती भर नहीं हिला। जब उन दोनों से गट्ठर नहीं हिला तो बाबा नानक ने उन दोनों को मिलकर गट्ठर उठाने के लिए कहा। बाबा नानक की ये बात सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और मिलकर दोनों गट्ठर उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस बार भी वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। वो गट्ठर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। दोस्तों, लोग कहते हैं कि तब बाबा नानक ने अपने सेवक बाबा बुढ़ा जी को गट्ठर उठाने के लिए कहा। बाबा बुढ़ा जी ने गट्ठर को उठाने की कोशिश की। बाबा नानक की कृपा से बाबा बुढ़ा जी ने गट्ठर का एक हिस्सा उठा लिया, पर वो भी गट्ठर को पूरा नहीं उठा सके। इसके बाद वहाँ पर जितने भी सिख खड़े हुए थे, सब ने गट्ठर उठाने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल हो गए। दोस्तों, जिस तरह राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर के समय शिव जी का धनुष उठाने में सभी पराक्रमी और वीर राजा शर्मिंदा हुए थे और श्री राम जी के अलावा किसी से भी शिव जी का धनुष नहीं उठाया गया, वैसा ही आज बाबा नानक के द्वारा रखे हुए गट्ठर के साथ हुआ। गुरु गद्दी के ऊपर दावा करने वाले सभी सिख शर्मिंदा हो गए और चुपचाप एक तरफ खड़े हो गए। तब बाबा नानक के कहने के अनुसार भाई लहना जी को बुलाया गया। भाई लहना जी आए और उन्होंने गट्ठर को एक ही पल में उठा लिया। उन्होंने गट्ठर को ऐसे उठाया जैसे कोई कपड़े को उठाता है। उन्होंने गट्ठर को उठाया और अपने सर पर रख लिया। जब सभी सिखों ने ये चमत्कार देखा तो वो अचंभित हो गए और सभी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। फिर उसके बाद बाबा नानक ने संतों के साथ बैठकर कीर्तन किया और फिर दरबार में ही भाई लहना जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बाबा बुढ़ा जी, जिन्होंने गट्ठर का एक हिस्सा उठाया था, उनसे बाबा नानक ने वचन किया कि भाई बुढ़ा जी, आपने दूसरी गद्दी से लेकर छठी गद्दी तक तिलक लगाने की सेवा निभानी है और अब से बाबा बुढ़ा जी गुरु घर के सेवक ही नहीं होंगे बल्कि गुरु घर के मुखिया भी होंगे। बाबा नानक ने बाबा बुढ़ा सिंह जी को वरदान देते हुए ये भी कहा कि बाबा बुढ़ा जी या उनके परिवार की मर्जी से ही भविष्य में कोई पूरा गुरु कहलाया जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि इसके बाद बाबा नानक ने बाबा बुढ़ा जी से एक नारियल मंगवाया और संतों के सामने गुरु जी ने 5 पैसे और नारियल भाई लहना जी के सामने रख दिया। फिर बाबा नानक ने भाई लहना जी को गले से लगाकर वचन किया कि आज से भाई लहना जी मेरे अंग हुए और अब ये भाई लहना जी से गुरु अंगद जी हो गए हैं। आज से मेरी जोत गुरु अंगद जी देव जी के अंदर विराजमान हो गई है। और दूसरी तरफ बाबा नानक के पुत्र गुरु गद्दी न मिलने से बहुत नाराज थे। वो गुरु अंगद देव जी के खिलाफ बातें करने लगे और इसके साथ गुरु अंगद देव जी को करतारपुर से बाहर निकालने की साजिश करने लगे। ये बात जब बाबा नानक को पता चली तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और बड़े ही सहज भाव से उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा तुम गद्दी का इरादा छोड़ दो। गुरु गद्दी कोई मेरी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। तुम दोनों का हक मेरी व्यक्तिगत संपत्ति पर जरूर हो सकता है, पर गुरु गद्दी केवल सेवा करने वाले सिख को ही मिलती है और ये सब कुछ करतार की मर्जी से होता है। फिर बाबा नानक ने अपने पुत्रों को कहा, तुम लोगों को गुरु गद्दी तो नहीं मिल सकती, लेकिन तुम्हारे पास रिद्धि सिद्धि हमेशा रहेगी। पर बाबा नानक के इतना समझाने के बाद भी दोनों पुत्रों पर इसका असर बिल्कुल भी नहीं हुआ।
बाबा श्री चंद जी गुस्से होकर गुरु अंगद देव जी को गलत बोलकर अपने सर पर विभूति डालकर जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठ गए। ये सब देखकर तब बाबा नानक ने गुरु अंगद देव जी को आदेश दिया कि वो अपने परिवार के साथ करतारपुर को छोड़कर अपने शहर खंडूर साहब चले जाएं और उनके सेवक निहाल चंद के घर निवास करें तथा वहां रहकर सिखी का प्रचार करें और लोगों को नाम जपाकर उनका उद्धार करें। बाबा नानक की बात सुनकर गुरु अंगद देव जी ने कहा, गुरुजी मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तब बाबा नानक ने कहा, तुम परेशान मत हो, हम जल्दी ही तुम्हारे पास खंडूर साहब आएंगे। दोस्तों कहते हैं कि तब गुरु अंगद देव जी बाबा नानक का हुक्म मानकर खंडूर साहिब में उस सेवक के घर में जाकर रहने लगे। कहते हैं बाबा नानक कुछ समय के बाद अपने पुत्रों के इस व्यवहार से परेशान होकर एकांत में जंगल में जाकर बैठ गए और जाने से पहले सभी सिखों को ये हुक्म दे दिया कि हमारे पास कोई भी न आए, बल्कि बाबा बुढ़ा जी और दूसरे सेवक जो हर समय उनके साथ रहते थे उनको भी बाबा नानक के पास आने की आज्ञा नहीं मिली। बाबा नानक के पास सिर्फ एक सेवक था जिसका नाम था बाबा कमलिया जी, जो जंगल में बाबा नानक के साथ रहता था। कुछ समय वहाँ पर गुजारने के बाद बाबा नानक गांव पाखोची में चले गए, जहाँ पर उनका एक सिख भाई सिद्धन रहता था। बाबा नानक जाकर उसी के घर में रहने लगे। कहते हैं जब बाबा नानक वहाँ पहुँचे तो एक अजीब घटना हुई। एक दिन बाबा नानक सुबह के समय पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तब बाबा नानक ने अपने आसपास कुछ भूखे पशु घूमते हुए देखे। तब बाबा नानक ने अपने सेवक भाई कमलिया जी को अपने खेतों से कुछ चारा लाने के लिए भेज दिया। जब कमलिया खेतों में पहुंचा तो उसने वहां पर 3 साधुओं को देखा जिनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। वो तेज इतना था कि भाई कमलिया जी उन्हें ढंग से देख भी नहीं सके। कमलिया ये समझ गया कि ये कोई साधारण साधु नहीं है, बल्कि ये कोई परमात्मा का रूप है, क्योंकि किसी मनुष्य के चेहरे पर इतना तेज नहीं हो सकता। दोस्तों, इतिहास में दर्ज है कि उस समय उन साधुओं के वेश में ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र देवता धरती पर प्रकट हुए थे। वह यहाँ पर किसी खास मकसद से आए थे। उन साधुओं ने जब बाबा नानक के सेवक भाई कमलिया को खेतों में देखा तो उसका नाम लेकर उसे बुलाया। कमलिया ने जब अपना नाम उनके मुख से सुना तो बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए उनके पास पहुंचा। तब उन साधुओं ने भाई कमलिया को कागज की एक पुड़िया देते हुए कहा, ये पुड़िया तुम बाबा नानक को देकर आओ। पुड़िया को देखने के बाद बाबा नानक जो कुछ भी कहेंगे वो तुम वापस आकर हमें बता देना। हमें देर हो रही है, इसलिए अब जल्दी से जाओ और जो कुछ भी बाबा नानक कहे वो जल्दी से आकर हमें बताओ। भाई कमलिया ने उनके हाथ से पुड़िया ली और जैसे ही बाबा नानक को देने के लिए जाने लगा तो उसे याद आया कि बाबा नानक ने उसे पशुओं का चारा लाने के लिए कहा है। इसलिए उसने साधुओं से कहा कि मैंने बाबा नानक के हुक्म के अनुसार जानवरों के लिए चारा लेकर जाना है, इसलिए पहले आप मुझे चारा इकट्ठा करने के लिए समय दें, फिर उसके बाद मैं आपकी दी हुई पुड़िया बाबा नानक को दे आऊंगा। भाई कमलिया की बात सुनकर इंद्र देवता ने थोड़ी सी घास को अपने हाथ में लिया और उसे बड़े से चारे के गट्ठर में बदल दिया और फिर उस गट्ठर को उठाकर भाई कमलिया के सर पर रख दिया। ये हैरान करने वाली घटना देखकर भाई कमलिया दंग रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि आखिर ये तीनों महापुरुष है कौन। कहते हैं जब भाई कमलिया चारा लेकर कुछ समय के बाद बाबा नानक के पास पहुंचा
बाबा नानक ने जब भाई कमलिया को देखा तो उससे पूछा कि भाई क्या बात है, आज तुम इतनी जल्दी चारा ले आए? कहीं तुम किसी और के खेत से तो चारा नहीं उठा लाए, कहीं चोरी तो नहीं की? और अगर तुमने कोई ऐसा काम किया है तो ये चारा जहाँ से उठा कर लाए हो वहीं जाकर वापस रख दो। बाबा नानक की बात सुनकर भाई कमलिया ने कहा, गुरुजी ये चारा चोरी का नहीं है, ये चारा तो मुझे आपके खेत में मौजूद 3 साधुओं ने दिया है। फिर भाई कमलिया ने बाबा नानक को सारी बात बताई कि कैसे उसे वहाँ पर 3 साधु मिले और कैसे उनमें से एक साधु ने घास का टुकड़ा उठाकर उसे गट्ठर में बदल दिया। फिर भाई कमलिया ने कहा, गुरुजी मुझे वो तीनों साधु बहुत पहुँचे हुए लगते हैं, उनके चेहरे पर इतना अलौकिक तेज है कि मुझसे देखा ही नहीं गया। उन्होंने मुझे कागज की पुड़िया देते हुए कहा कि इस पुड़िया को तुम अपने गुरुजी को दे देना और बदले में जो भी वचन बाबा नानक कहे वो आकर हमें बता देना। बाबा नानक भाई कमलिया की बात सुनकर सब समझ गए, क्योंकि पूरा गुरु अंतर्यामी होता है, वो सब कुछ पहले से ही जानता होता है। फिर बाबा नानक ने भाई कमलिया के हाथ से पुड़िया ली और उसको खोला तो उस पुड़िया में विभूति थी जो शिवजी ने बाबा नानक के लिए भेजी थी। दोस्तों, कहते हैं ये देखकर बाबा नानक उसी समय अपने खेत में जा पहुँचे जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र देवता साधु के रूप में बाबा नानक का इंतजार कर रहे थे। बाबा नानक को अपने सामने देखकर तीनों बाबा नानक का गुणगान करते हुए कहने लगे, हे सद्गुरु जी, आप तो सुखों के घर हो, आप तो संपूर्ण सृष्टि को मुक्ति प्रदान करने वाले हो, आप तो सृष्टि के दाता हो, आप तो संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हो, आपकी हमेशा जय हो। फिर विष्णु जी ने बाबा नानक से कहा कि गुरुजी ये संपूर्ण ब्रह्मांड आपका ही रूप है, ये चांद और सूरज आपके 2 नयन है। जो भी मनुष्य आपका ध्यान करता है वो इस संसार से मुक्ति पा जाता है। इस तरह तीनों देवताओं ने बाबा नानक की भूरी भूरी प्रशंसा की। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हे सद्गुरु जी, आपने अपनी जोत गुरु अंगद देव जी में रख दी है। आपने इस तरह सृष्टि के सामने सच्चा नाम प्रकट कर दिया है, इसलिए अब आप कृपा करके हमारे साथ सचखंड चले। सचखंड में सभी देवता आपके दर्शनों के लिए खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे वचन उनके मुख से सुनकर बाबा नानक ने उनके साथ सचखंड जाने के लिए सहमति दे दी। फिर इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र देवता अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसके बाद बाबा नानक वापस आ गए और उधर दूसरी तरफ करतारपुर में बैठी हुई संगतें बाबा नानक के घर वापस न आने से बहुत परेशान हो गई। उन्होंने बाबा नानक को बहुत ढूंढा, लेकिन बाबा नानक का कहीं पता नहीं चला। एक दिन गांव पाखोचे में रहते हुए बाबा नानक ने भाई सिद्धरण से कहा कि अब हमारा शरीर त्यागने का समय आ गया है। जब भाई सिद्धरण ने बाबा नानक के मुख से ये बात सुनी तो वो रोने लगे, क्योंकि भाई सिद्धरण ने बाबा नानक की काफी समय सेवा की थी। बाबा नानक के सचखंड जाने की खबर को सुनकर भाई सिद्धरण उसी समय करतारपुर गुरु जी के घर पहुंचा, जहां जाकर उन्होंने ये बात बाबा बुढ़ा जी को और बाबा नानक के पूरे परिवार को बताई। जब ये खबर सबको पता चली तो माता सुलखनी जी और उनके दोनों पुत्र बाबा नानक के पास गांव पाखोचे में आ पहुँचे। उस समय बाबा नानक ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए भक्ति कर रहे थे। सुलखनी जी ने अपने पति के सामने विनती करते हुए कहा कि हे स्वामी, आप कृपा करें, 2 बातें अपने पुत्रों के साथ भी कर ले। उस समय वहाँ पर भाई बालाजी भी आ गए और बाबा नानक से बोले कि गुरुजी, आपने तो कहा था कि
आप अपने साथ मुझे भी सचखंड लेकर जाएंगे, लेकिन अब आप अपना वादा तोड़कर अकेले ही सचखंड क्यों जा रहे हैं? भाई बालाजी और सिखों के बहुत ज्यादा विलाप करने पर बाबा नानक समाधि से उठ गए और बड़े प्रेम प्यार से सबको बोले, भाई बाला तू मेरे से अलग थोड़े है, तुम कुछ दिन गुरु अंगद साहब के साथ रहो। गुरु अंगद साहब मेरा ही रूप है और तू अभी गुरु अंगद साहब के पास जा और जाकर मेरा सारा हाल उन्हें बता। फिर हम तुम्हें जल्दी ही सचखंड बुला लेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बाबा नानक ने भाई बालाजी को इसलिए गुरु अंगद साहब के पास भेजा था ताकि वो गुरु अंगद साहब के साथ रहते हुए उनकी सारी जन्म साखी गुरु अंगद साहब को सुना सकें, क्योंकि भाई बालाजी उम्र भर गुरुजी के साथ रहे, यानी बचपन से लेकर आज तक बाबा नानक के साथ रहे थे। इसलिए भाई बालाजी की बाबा नानक के ऊपर लिखी गई साखी सच्ची और प्रामाणिक साखी मानी जाती है। दोस्तों कहते हैं, उस समय माता सुलखनी जी की विनती सुनकर बाबा नानक करतारपुर वापस अपने घर में आ गए, जहां पहले से ही दूर दूर से साधु ब्राह्मण और सिख सेवक बाबा नानक के अंतिम समय की बात सुनकर पहले से ही उपस्थित थे। तब माता सुलखनी देवी जी ने व्याकुल होकर बाबा नानक के साथ सचखंड जाने के लिए आज्ञा मांगी। तब उनकी बात सुनकर बाबा नानक ने कहा, तुमने अभी अपने पुत्रों के साथ ही रहना है और उनका सुख दुख में साथ देना है। अभी तुम्हारा सचखंड जाने का समय नहीं आया है। इसके बाद बाबा नानक ने बाबा बुढ़ा जी को हुक्म दिया कि तुम बाहर कनात लगा दो, हमारा शरीर छोड़ने का समय निकट आ गया है। हम सबके सामने नहीं बल्कि पर्दे के पीछे ही शरीर छोड़ेंगे। इसलिए जब तक हम शरीर ना छोड़ दें, किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। ऐसा बाबा नानक ने इसलिए कहा क्योंकि बाबा नानक जानते थे कि मेरे सिखों ने व्याकुल होकर बहुत वैराग करना है। फिर उसके बाद बाबा नानक समाधि लगाकर परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए और फिर थोड़ी देर के बाद बाबा नानक सफेद चादर लेकर लेट गए। ये देखकर सभी संगते हिंदू मुस्लिम सभी लोग रोने लगे और फिर कुछ ही समय के बाद बाबा नानक परम ज्योत में विलीन हो गए और जाकर उस सतनाम में समा गए। दोस्तों, इस तरह बाबा नानक 22 सितंबर 1539 ईस्वी में ज्योति ज्योत समा गए। दोस्त कहते हैं कि ये देखकर उसी समय हिंदू मुसलमानों में झगड़ा शुरू हो गया। हिंदू लोगों ने कहा कि बाबा नानक जी हमारे गुरु हैं, क्योंकि उनका जन्म बेदी कुल में हुआ है। उनकी बात सुनकर तब मुस्लिमों ने कहा, बाबा नानक हमारे पीर हैं। इस तरह दोनों में झगड़ा बढ़ गया। हिंदू लोगों ने कहा कि बाबा नानक की पवित्र देह का हम अंतिम संस्कार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों ने कहा कि हम अपने पीर का मुस्लिम रीति रिवाज के साथ संस्कार करेंगे। इन दोनों का झगड़ा बहुत बढ़ गया। तभी वहां पर 5 साधु आ गए। उन्होंने आकर झगड़े का कारण पूछा। तब सभी लोगों ने उनको सारी बात बताई। उन सब की बातें सुनकर साधु बड़े हैरान हुए और बोले, तुम लोग बिना बात का झगड़ा कर रहे हो। हम लोगों ने तो अभी बाबा नानक को 5 सिखों के साथ यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाते हुए देखा है। जब सारी संगतों ने ये बात सुनी तो उन्होंने हैरान होकर कहा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि गुरुजी तो थोड़ी देर पहले ही देह त्याग चुके हैं। ये देखो सामने उनकी देह पड़ी हुई है। तब ये देखकर साधुओं ने कहा, तुम लोग एक बार चादर तो उठा कर देखो, तुम्हें सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। तब साधुओं की बात सुनकर संगतों ने गुरु जी की चादर हटाई। जब उन्होंने चादर हटाई तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ सभी लोगों को केवल कुछ फूल ही नजर आए। सभी खड़े लोग बहुत हैरान हुए
और लोगों को समझते हुए देर ना लगी कि बाबा नानक शरीर समेत सचखंड चले गए हैं। उसके बाद हिंदू मुस्लिम लोगों का झगड़ा खत्म हो गया। उन लोगों को बाबा नानक का पवित्र शरीर तो ना मिला। फिर दोनों धर्मों ने अपनी सहमति से चद्दर को आधा आधा बांट लिया और फिर अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर दिया। दोस्तों, बाबा नानक ने सभी धर्म के लोगों को उस एक से जोड़ने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। बाबा नानक ने हमेशा जात पात, ऊंच नीच, झूठे कर्म कांडों का विरोध किया और पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। सबको बिना भेदभाव के एक ही तरह का ज्ञान दिया, सभी धर्मों की इज्जत करनी सिखाई। लेकिन उनके जाने के बाद भी लोग नहीं समझे। वो तो बाबा नानक के अंतिम समय में भी जात पात का झगड़ा करके बैठ गए। उन्होंने बाबा नानक की शिक्षा पर क्या अमल करना था, वो तो बाबा नानक के अंत समय में भी उनकी पवित्र देह का अंतिम संस्कार करने के लिए भी झगड़ने लगे। जब उनको बाबा नानक की पवित्र देह नहीं मिली तो दोनों धर्म के लोगों ने अपने अपनी समझ के अनुसार बाबा नानक की चद्दर को ही बांट लिया। उसके बाद हिंदुओं ने आधी चादर को अग्नि के सुपुर्द कर दिया और बाबा नानक की समाधि बना डाली, और उधर मुस्लिम लोगों ने बाबा नानक की आधी चादर को जमीन में दफना दिया और फिर उसके बाद उसके ऊपर बाबा नानक की कब्र बना दी। बाबा नानक जो हर जगह मौजूद हैं, उन्हें हिंदू और मुस्लिमों की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उस समय रावी नदी में भयंकर बाढ़ आई और बाबा नानक की बनाई गई समाधि और कब्र को बहा कर ले गई। दोस्त, तो बाबा नानक ना तो कब्र में है और ना ही समाधि में। वो तो गुरु अंगद देव जी के अंदर ज्योत रूप में विराजमान हो चुके थे। लेकिन बाबा नानक की ये शिक्षा दोनों धर्म के लोग नहीं समझे। दोस्तों, जो भी संत महात्मा इस दुनिया में आए हैं, उन लोगों ने केवल एक ही बात सभी को समझाई है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही है। अगर हम बाबा नानक को सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो हमें उनकी दी हुई शिक्षाओं का सम्मान करना चाहिए और उसी के अनुसार अपना जीवन गुजारना चाहिए। बाबा नानक की सबसे बड़ी शिक्षा है कि हमें बिना नागा ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर हम बाबा नानक की कुछ शिक्षाओं पर ही अमल कर लेंगे तो हम इस भवसागर को पार कर लेंगे। दोस्तों, संत महात्मा कभी एक धर्म के नहीं होते, वो तो हम लोगों की छोटी सोच होती है। संत महात्मा दुनिया में सभी धर्म के लोगों को पार लगाने के लिए आते हैं। बाबा नानक भी हमेशा यही कहते थे कि नानक के घर केवल नाम, उसके दरबार में कोई भी धर्म जाति नहीं चलती, वहाँ सिर्फ कर्म ही साथ देते हैं। इसलिए हमें जीवन में अपने कर्म अच्छे करने चाहिए और बाबा नानक की ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको बाबा नानक की ये साखी अच्छी लगी हो तो उनकी शिक्षाओं पर अमल जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।